इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है और सभी राजनीतिक दलों के लोग जनता के बीच जाकर अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल की स्टार प्रचारक चारू चौधरी, जो कि आज मथुरा में हैं और अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। हम बात करेंगे कि अभी तक उनको क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। मैडम, चुनावी मौसम है और आपकी व्यस्तता को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय लोकदल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। कितनी चुनौती है अभी आपके लिए, और इस चुनाव को किस लेवल पर आप इसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? कितनी चुनौती है? चुनौती तो हर चुनाव में इक्वल ही रहती है। हर चुनाव आपके नज़रिए पे है, आप उसको जितना मुश्किल या जितना आसान समझें। तो इस बार भी कुछ बदला नहीं है, पर हम पूरी बुलंदी से, मजबूती से उतरे मैदान में। और गठबंधन है तो हमारी ताकत 3 गुना बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, और जो हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं तो हमें लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। तो मन में कहीं किसी भी प्रकार की शंका नहीं आ रही कि ऐसा कहीं पे भी कोई डाउट भी हमें नहीं लग रहा। आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आखिर जनता क्या चाह रही है? जनता का मन क्या है? आपने कभी उनको पूछा है? जनता यही चाहती है कि हमारा जो भी प्रतिनिधि चुना जाए हमारे बीच हमें मिले। मुश्किल के समय में, दुख में, खुशी में उसका साथ रहे। जब भी कोई परेशानी हो तो जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े, अपना प्रतिनिधि आसानी से मिल जाए, अपनी बात रखने का अवसर मिले, मुश्किलों का समाधान मिले। और हमें पूरा भरोसा है नरेंद्र सिंह जी हर उम्मीद पे ठीक से उतर पाएंगे। बेसिकली क्योंकि पॉलिटिकली सब लोग अपने दावे बहुत करते हैं, वायदे बहुत करते हैं, लेकिन पिछले 5 साल के कार्यकाल को आप जनता के बीच जा रही हैं, किस नज़रिए से आप देख रही हैं? और जनता भी उस कार्यकाल को किस नज़रिए से, आपने जनता पब्लिक के मन को भांपा है? क्या कह रही है पब्लिक? पब्लिक निराश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वर्तमान रूप से जो सांसद यहाँ रही हैं, उनसे जो उम्मीदें थीं शायद वो पूरी नहीं हो पाई हैं। और मतलब मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पब्लिक ने सोचा था, जो चाहा था, वो हुआ नहीं है। इससे पहले जो कार्यकाल लोकदल का रहा था, 5 साल जयंत चौधरी जी का रहा था, उससे भी अगर आप तुलना करें तो कहीं ना कहीं ये पिछले 5 साल का कार्यकाल हल्का पड़ा है। आप तुलनात्मक विषय पर जा रही हैं। सीएम साहब की यहाँ रैली हुई थी, उन्होंने कहा है कि इतनी बार 250 बार जो है मथुरा की सांसद यहाँ रही है, जबकि उनका कहना है कि जयंत चौधरी इतनी बार नहीं आए थे। अगर वो इतनी बार यहाँ आई हैं, अगर उन्हें इतना काम उन्होंने यहाँ कराया है, तो जनता को इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें खुद भी पूरी नॉलेज रहनी चाहिए थी। लेकिन हम जब जा रहे हैं हमें इस प्रकार का फीडबैक कहीं नहीं मिल रहा। और ये कहाँ की बात हुई कि मैं इतनी बार आई, मैं इतनी बार गई? आपने कहीं कोई अटेंडेंस रजिस्टर रखा? ये हेमा मालिनी नहीं कह रही हैं, सीएम साहब ने खुद अपनी सभा में कहा था कि आपका सांसद 250 बार आया है। तो सोचने की बात ये है कि सीएम साहब इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के बीच में ये बात उठी है कि सांसद यहाँ पूरी तरह उन्हें नहीं मिली, इसीलिए उसका डिफेंस दिया जा रहा है। हमसे तो किसी ने नहीं पूछा था। राष्ट्रीय लोकदल सपा बसपा के साथ में चुनाव लड़ रहा है। क्या लग रहा है कि जो इनका अपना ट्रेडिशनल जो वोट है, गठबंधन का जो वोट है, कितना कन्वर्ट हो पाएगा? किस तरह से कन्वर्जन होता है उस पर मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊँगी। लोगों के हाथ में है, ये चीज़ 23 को ही सामने आएगी, 23 मई में। लेकिन हम जब घूमते हैं लोगों के बीच, हमें जो फीडबैक मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है, उस पर ज़रूर मैं अपना कमेंट दे पाऊँगी। और उसमें कहीं पे भी कुछ मतलब क्लैश नहीं आ रहा है। लोगों ने गठबंधन को भी स्वीकारा है। जो नेताओं के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी वो ग्रास रूट लेवल पे कन्वर्ट होती दिख रही है। कार्यकर्ताओं में भी वो अंडरस्टैंडिंग बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब गठबंधन की बात आती है तो कहीं न कहीं ये ज़रूर सामने आता है कि कौन स्टेबल सरकार दे पाएगा। अब यह है कि गठबंधन को लोग वोट क्यों करें? इसका क्या आंसर है आपका? सबसे बड़ा इसका आंसर ये है कि पिछले 5 साल में या 5 साल पहले जो आपसे वायदे किए गए थे, जिनके आधार पर आपने इतनी बड़ी मेजॉरिटी से सरकार दिल्ली भेजी थी, वो एक्सपेरिमेंट देश में सक्सेसफुल नहीं रहा है। जो नाखुशी लोगों के मन में है
जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा खास तौर से युवाओं में है, रोज़गार को लेकर किसानों में है, उनसे कितने झूठे वायदे किए गए, कहीं ग्राउंड पे कुछ है ही नहीं। तो गठबंधन एक काबिलियत और क्या कहें, मतलब एक ऐसा विकल्प बन के सामने आ रहा है जिससे लोगों को कुछ उम्मीद है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर कितनी खरी उतरी है? कहीं पे भी खड़ी नहीं हुई है, यही तो मैं कह रही हूँ। महंगाई जोरों से बढ़ रही है। भाजपा सरकार ने किसानों के लिए किस तरह के वादे किए? सबसे पहली शुरू में उन्होंने 15 लाख की बात की, फिर उन्होंने फसल बीमा 2-2 हज़ार। आप गांव में खुद जाके पूछिए, कहीं किसी के अकाउंट में कौन सा पैसा आया है? सिलेंडर्स की बात हुई, अरे अलग अलग तरह की 2 करोड़ साल में नौकरियां बनाने की बात हुई। 45 ईयर्स में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो कहाँ से, किसी भी उम्मीद पे तो उतर नहीं पाई सरकार। और ऊपर से प्रचार में पर्सनल सब पे अटैक करना, सबके लिए ऐसी नीची पर्सनल बातें करना, ये सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रधानमंत्री हैं, सीएम हैं, ऐसी बातें मेरे हिसाब से इस पद के लोगों को शोभा नहीं देती। हम बात करेंगे चुनाव को लेकर, मथुरा को लेकर। मथुरा में कई दिन से आपका प्रचार चल रहा है। अगर मथुरा के लोगों का मन जाने, पिछले 2014 के अगर चुनाव को हम करें कि जयंत चौधरी की काफ़ी मतों से जब उसमें हार हुई थी, यानी कि हेमा मालिनी काफ़ी भारी मतों से जीती थी, क्या उस गैप को इस बार गठबंधन भर पाएगा? देखिए, जो हार हुई थी उसको हमने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। हमें ऐसा लग रहा है कि गैप जरूर पूरा होगा। बाकी हम अपना काम पूरी तरह कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात लोगों के सामने रख रहे हैं। अब नतीजा क्या निकलता है वो 23 को पता चलेगा। तो आपने किया था कि इतने बड़ी जीत जब हुई थी भाजपा प्रत्याशी की, तो कहीं न कहीं आरएलडी का ग्राफ डाउन हुआ था। तो क्या उस ग्राफ को लेवल में कर पाएगा आरएलडी? वो वोट आरएलडी के अगेंस्ट इतना नहीं था। अगर ईमानदारी से मैं बताऊं तो वो वोट प्रो मोदी जी था। उसमें मैं आरएलडी की हार कम मानती हूँ और हेमा मालिनी जी की जीत कम मानती हूँ। वो वोट मोदी जी के पक्ष में गया था। आपने अभी इसमें कुछ छिपती नहीं है बात, देश भर में उस तरह की एक लहर थी। लेकिन आज की डेट में लोग प्रतिनिधि को देखना चाहते हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वर्सेस गठबंधन का प्रत्याशी। लोग देख रहे हैं कि हमारा किससे तालमेल बैठेगा, हमारे दुख सुख में कौन सामने आएगा। अब वो फीलिंग नहीं है कि जो भी सामने खड़ा कोई मतलब नहीं, वोट मोदी जी को जाएगा। उस तरह की फीलिंग अब लोगों में नहीं है। 2014 को और 19 को चुनाव को कितना आप डिफर मान रहे हैं और किस लेवल पर? जमीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। लोगों की मंशा क्या है वो धीरे धीरे साफ हो रही है। फिर भी कुछ कहना इस टाइम पे उचित नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से गठबंधन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, इस तरह की बातों में मैं पढ़ना नहीं चाहती। हमारा काम है कि ईमानदारी से अपने दल के बारे में, अपने गठबंधन के बारे में, अपने प्रत्याशी के बारे में लोगों के बीच में बात रखना, वो हम रख रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रहे राष्ट्रीय लोकदल की स्टार प्रचारक चारू चौधरी। उन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ क्योंकि चुनाव का दौर चल रहा है तो निश्चित तौर पर उनकी व्यस्तता भी है और उनका जनसंपर्क अभियान भी जारी है। न्यूज़ पर्सन प्रमोद के साथ गोविंद भारद्वाज।